आते जाते रस्तों में है याद उड़ाती धूप, हर कदम पर एक चेहरा है कैसे जाएं भूल, कितनी सारी यादों में है तन्हा दाग है दिल, तन्हा दाग है दिल। तो शायद मैं बिजी होंगी, और वैसे भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि तुम फोन करो और मैं ना उठाऊं। खैर मिसेस खान, इस वक्त मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि सबको बता दूं कि बिया अब वापस आ चुकी है। क्यों? आपको समझने की जरूरत क्यों पेश आ गई? तुम देख नहीं रही हो? वो राव साहब की बीवी, कहने को तो वो राव अदनान की सौतेली माँ है, लेकिन उसे इतनी शर्म नहीं आती कि कल अदनान का सोयम है और वो वहां एक औरत के साथ मॉडर्न कपड़े पहने हुए, खूब मेकअप किए हुए हंस रही है, गप्पे लड़ा रही है। बिल्कुल शर्म नहीं है उसको। आपकी बेटी नजर नहीं आ रही? वो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, रेस्ट कर रही है, अभी आ रही है। पता चला है कि अदनान की वालदा भी आई हैं? जी जी, वो आई हुई है, वो ऊपर है, अभी आ रही है। तो फिर क्या हो सकता है? आप सही कह रहे थे, सारे सबूत रामा के अगेंस्ट में। तो क्या राइमा को सजा हो जाएगी? ऐसा मैंने कब कहा? मतलब तो यही था। देखिए, कत्ल के क्या मुहर्रिकात थे ये जानना भी बाकी है। आज मैं राइमा से मिलूंगा तभी कुछ कह सकता हूँ। वकार साहब, राइमा ने अभी इकबाल जुर्म नहीं किया। गोली हाथापाई में चली है। वो अदनान को मारना नहीं चाहती। साथ साहब, आप राइमा के? मैं दोस्त हूं उसका। जिसके आप जैसे दोस्त हों उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं समझा नहीं। आपके चेहरे से साफ जाहिर है कि आप राइमा के लिए काफी परेशान हैं। वकार साहब, मैं आपके साथ राइमा से मिलने चलूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे राइमा से अकेले ही मिलना चाहिए। आपकी अगर जरूरत होती तो मैं आपको जरूर साथ लेकर चलता। तो आपकी वापसी कब तक हो जाएगी? आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। आप ऐसा करें, मेरे पास 5 बजे दोबारा आ जाइए। ठीक है, मुझे इजाजत है। थैंक यू। थैंक यू। आइए, मैं आपको छोड़ता हूँ। ये उसकी माँ तो नहीं लगती। ये तो बहुत जवान है, सुतेली माँ है। ओह, बुढ़ापे की शादी का नतीजा है ये। अब तो सारे मसाइल अदनान की बीवी के लिए हैं। खामखा सर पे सांस ला के बिठा दी। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने। सारे मसाइल मेरे ही हैं। क्या करें, दरअसल हमारे ससुर को शादियां करने का बहुत शौक था और कुछ दौलत की लालची औरतें भाग भाग कर आकर शादियां भी करती थी। सनाब, चुप कर जाओ। आप यहाँ पे अदनान का शोक मनाने आई हैं?
या हमारे घर के बारे में बातें करने? हम तो वही बात कह रहे हैं जो सच है। आइए बैठें। थैंक यू। अच्छा, तो आप हैं राइमा के वकील? जी मैं ही हूँ रहमा का वकील। मेरा नाम वकार है और इसमें मेरा वकालतनामा है। लड़की अच्छी है मगर पता नहीं किन चक्करों में पड़ गई है। आप प्लीज़ मुझे ज़रा जल्दी से उनसे मिलवा दीजिए ताकि मेरा वक्त ज़ाया ना हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी तो अपना काम कर रहे हैं, हमें भी तो वक्त देना पड़ेगा ना। आप पूरा टाइम लीजिए, अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लीजिए। चाय पियेंगे आप? जी नहीं, मैं ज़रा जल्दी में हूँ। जो भी आता है उसे राइमा से मिलने की जल्दी होती है। अल्लाह इतनी अच्छी सूरत किसी को ना दे। और कितना वक्त लगेगा? ये लें, चले आए। राइमा, तेरा वकील आया है तुझसे मिलने। मैं वकार हूँ, आपका वकील। साद ने बताया होगा आपको। आज आपसे मेरी पहली मुलाकात है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इंसाफ मिल सके, बशर्ते ये कि आप मेरे साथ ताउन करें। आखिर ऐसे कौन से हालात थे जिनकी वजह से आपके हाथों अदनान कत्ल हुआ? मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़ुबानी अपने तमाम हालात से आगाह करें जो आपके और अदनान के दरमियान थे। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे टेक्स्ट कर दे। डोंट वरी, मैं तुम्हें टेक्स्ट करती रहूँगी। टेक केयर। बाय। इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं अदनान। हेलो मिस्टर अदनान। हाय। तुम कुछ परेशान लग रहे हो। नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, बस वो छोटा सा एक मसला था। तुम्हारी बीवी तो ठीक है? हाँ ठीक है, और अगर ना भी हो तो तुम्हें क्या लगता है मैं उसके लिए परेशान हूँ? कभी कभी उदासी बेसबब भी होती है। इंसान को खुद ही नहीं पता चल रहा होता कि बेचैनी है क्या। देखो, हमारे यहाँ आने का मकसद ही अपनी उदासी को दूर करना। अब अगर तुम यूं मुझे अकेले छोड़कर यहाँ बैठ जाओगी तो ये बात कोई सही तो ना होगी। तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, मेरी नहीं। तुम्हारे लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, बदले में चंद लम्हे सुकून की तो चाहिए। वो क्यों? लगता है तुम्हारे यार से तुम्हारी बात नहीं। यार? मेरे यार तो तुम हो। और साथ
साथ से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम साथ के लिए काम कर रही हो ना? क्या सोचा था तुम लोगों ने कि तुम दोनों मिलकर राव अदनान के साथ खेलोगे, उसका इस्तेमाल करोगे? उसके बाद से आप हवालात में बंद हैं। ये कुछ पेपर्स हैं, इन पे आपको साइन करने होंगे, प्लीज। थैंक्स। चलता हूं मैं, फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज़। रायमा जल्दी रिहा हो जाएगी। जी, वो कैसे? आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके चेहरे पर हैरानगी ज्यादा, इसलिए पूछा। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि कैसे? मेरे और मेरे शौहर के दरमियान फासले बहुत बढ़ चुके हैं। हम दोनों के ज़हन कभी नहीं मिल पाए। इसलिए मैंने सोचा है कि एक ही छत तले अजियत में रहने से अच्छा है कि हम अलग हो जाएं। उस शख्स से शादी तुम्हारा जज्बाती फैसला था। मैं तब से लेके आज तक तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जब भी हाथ बढ़ाओगी मुझे सामने पाओगी। शायद तुम ठीक कह रहे हो। एक गलत फैसला इंसान की जिंदगी में कितने मसले खड़े कर देता है, इस बात का अंदाजा मुझे अब हो रहा है। ये क्या कह रही हैं आप? और वो भी अपने शौहर के बारे में, जिसके साथ एक छत के नीचे रहती हैं आप। उस शख्स के साथ रहने में आपको अजियत महसूस हो रही है, और यहाँ अकेले चोरी छुपे इस शख्स से मिलना आपको अच्छा लग रहा है। आपको अंदाजा है कि जब आपके शौहर को ये सब कुछ पता चलेगा तो उन्हें कितनी इंसल्ट फील होगी? कौन है आप? मैं किसी के साथ भी बैठूं, आपसे मतलब? कौन हो? कौन हो तुम? क्या मसला है तुम्हारे साथ? अब I'm sorry. I'm sorry. अरे थैंक गॉड यार, आप आ गए। मैं कब से आपका वेट कर रहा हूँ। इतनी बेचैनी क्यों है? सब कुछ ठीक है, आइए प्लीज। थैंक यू। आइए प्लीज, बैठो। कैसे रही आपकी मुलाकात? आप फिक्र मत करें, रायमा जल्दी रिहा हो जाएगी। जी, वो कैसे? आपको खुशी नहीं हुई? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपके चेहरे पर हैरानगी ज्यादा, इसलिए पूछा।
ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए कि कैसे। बाय द वे, सना कैसी है? आप सना को कैसे जानते हैं? परेशान होने की जरूरत नहीं है साथ। मैं एक वकील हूं और मेरे लिए केस को पूरी डिटेल से जानना बहुत जरूरी होता है। और वैसे भी सना तो राव अदनान की वाइफ है और आप सना से प्लीज। आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं साथ साहब, जो किसी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देते हैं। बस सर, मैं ये चाहता हूं कि सना को अदालत में न बुलाया जाए। ये वादा करना तो बहुत मुश्किल है। ऐसे भी राव अदनान के केस की पैरवी करने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए इस तरह के केसेस काफी लंबे अरसे तक के लिए नहीं चलते। थोड़े से पैसे खिलाएंगे तो बेल हो जाती है। अब पता चला कि लोग आपकी इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मैं चलता हूँ। चले तो आप जाइए, लेकिन मुझे बासित के घर का पता देते जाइए। मिल जाएगा, डोंट वरी। खुदा हाफिज़। सना, मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढ रही थी। तुम यहाँ खड़ी क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अम्मी। सना, जितनी जल्दी हो इस घर को छोड़ने का फैसला कर लो, ताकि हमारा इस खानदान से पीछा छूटे। अम्मी, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी कि हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन क्यों? आखिर तुम करना क्या चाहती हो? सोच रही हूँ कल से ऑफिस जाना शुरू कर दूँ। क्या तुम वापस अपना ऑफिस ज्वाइन कर रही हो? नहीं, मैंने फैसला किया है कि कल से अदनान का ऑफिस मैं संभालूं। ये क्या कह रही हो तुम? तुम किस तरह से अदनान का ऑफिस संभाल सकती हो? वैसे ही जैसे अदनान संभालता था। आफ्टर ऑल, उसके ऑफिस पे सबसे पहला हक मेरा ही है। सना, देखो, अव्वल तो तुम्हें ऑफिस चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, और दूसरा, उसकी सौतेली माँ कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके देवर देखे हैं तुमने? हर वक्त काट खाने को दौड़ती है। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। मुझे अपनी हदों का बहुत अच्छी तरह से पता है, और बेहतर होगा कि तुम भी अपनी हदों को पहचान लो। तुम मुझे जानती नहीं हो। वो तो मैं तभी जान गई थी जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किया था कि तुम कितनी घटिया और चीप औरत हो। वकार? कौन वकार? और इस तरह मेरी गाड़ी में बैठने का मतलब क्या है? कुछ खास नहीं। मैं आपके घर पे भी गया था। माँ, मुझे पता चला कि आप अजनबियों से नहीं मिलते। तुम मुझे गलत समझ रहे हो साहब। ये प्रॉपर्टी बेशक किसी ट्रस्ट में चली जाए, लेकिन मैं बिया जैसी औरत के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मैंने प्राइमा के लिए वकील हायर किया। सना, देखो,
अव्वल तो तुम्हें ऑफिस चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है, और दूसरा उसकी सौतेली माँ कभी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके देवर देखे हैं तुमने, हर वक्त काट खाने को दौड़ती है। तुम्हारी अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये क्या कर रहे हो? पानी पी रहा हूँ। ठंडा पानी? डॉक्टर ने मना किया था ना। अभी अभी तो तुम्हारा बुखार उतरा है, डॉक्टर ने मना किया था कि ठंडा पानी नहीं पीना, वरना फिर से बीमार पड़ जाओगे। अरे सादिया मैं ठीक हूँ बिल्कुल, क्या हो गया? नहीं ठीक हो। ओफो मुझे देर हो रही है भाई। क्या यार। अच्छा ये लो। ये तो बहुत ही रूम टेम्परेचर। पी लिया, थैंक्स। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो। बीवी हूं, रखना तो पड़ेगा ही। आई लव यू। कमाल है, अभी तो कह रहे थे कि मुझे देर हो रही है, कोर्ट पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी। ओ हाँ, मैं तो वाकई लेट हो रहा हूँ। आज तो ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट हियरिंग है। चाबी हियरिंग, ठीक है, ओके मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। दरवाजा बंद कर लेना। ये ऑफिस अदनान से पहले मैं ही देखती थी, तो फिर ये मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि तुम उस ऑफिस में कदम रखो। इस ऑफिस और बिजनेस पर सिर्फ बिया का हक है, बिया का। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि अदनान से पहले ये ऑफिस कौन संभालता था। और रही बात हक की, तो शौहर के ऑफिस पे उसकी बीवी का ज़्यादा हक होता है या उसकी सौतेली माँ का, ये बात तो कोर्ट डिसाइड करेगा। ओह, तो तुम राव साहब की इज्जत को कोर्ट कचहरी में नीलाम करोगी? भाई क्या करूं, इस खानदान की रिवायत इतनी अजीब है। कौन जानता है कल को मेरे ससुर की कोई नई बीवी आके अपने हिस्से का दावा कर दे, फिर मैं क्या करूंगी। और एक बात, ये लफ्ज़ इज्जत इस खानदान के लोगों के मुंह से अच्छा नहीं लगता। तुम अपनी हद से बाहर जा रही हो। मुझे अपनी हदों का बहुत अच्छी तरह से पता है, और बेहतर होगा कि तुम भी अपनी हदों को पहचान लो। तुम मुझे जानती नहीं हो। वो तो मैं तभी जान गई थी जब मैंने तुम्हारा इंटरव्यू किया था कि तुम कितनी घटिया और चीप औरत हो। अदनान ने तुम्हें कितनी इज्जत से इस घर में रखा हुआ था, इसकी कुछ कुछ खबर मेरे पास भी है। जस्ट शट अप, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। आई से गेट लॉस्ट। आज तक मैंने अपनी बेटी को इस घर से जाने के लिए कहा है, ये घर छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन आज के बाद हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे इस घर में। ठीक है, जब तक सब बातों का फैसला नहीं हो जाता, अदनान की वसीयत सामने नहीं आ जाती, कोई ऑफिस नहीं जाएगा। ना मैं ऑफिस जाऊंगी और ना ही सना, समझी?
सना बेटा, मैं इस लड़ाई में तुम्हारे साथ हूं, कदम कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन प्लीज अपने जहन पर बोझ मत डालो, तबीयत खराब हो जाएगी। क्या देख रहे हो? यही कि मैं हार के कैसी लगती हूँ? अंदर आओ। बैठो। तुम्हें किसने कहा कि तुम हार गई? जिन हालात से तुम अकेले गुजरी हो, सना कोई आम शख्स इतने हौसले वाला नहीं हो सकता। मैं जीती भी तो नहीं साथ, ना ही मुझ में इतनी हिम्मत थी। अपनों को नाराज करके, अपनों का दिल तोड़ के एक ऐसे रास्ते पे चल निकली थी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। सना, इसे एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाओगे कोई राव अदनान तुम्हारी जिंदगी में आया था। ये ख्वाब नहीं था साथ, मेरी जिंदगी के जीते जागते साल थे जिसको मैं चाह के भी नहीं भुला सकती। सना, इनको याद करने से भी सवाए दुख और तकलीफ भी कुछ हासिल नहीं होगा। मैं तो शायद आज भी उन भूल भुलैयों में जिंदगी गुजार रही होती अगर तुम ना होते। समझ में नहीं आता कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। मैंने तुम्हारे साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया साथ, लेकिन फिर भी तुमने। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम इतने दिनों बाद यहाँ आई हो, ये बता के कॉफी पियोगी? जरूर, मैं अभी बना के लाता हूं। क्या हाल है? कौन हो तुम? वकार। वकार? कौन वकार? और इस तरह मेरी गाड़ी में बैठने का मतलब क्या है? कुछ खास नहीं, मैं आपके घर पे भी गया था। माँ, मुझे पता चला कि आप अजनबियों से नहीं मिलते। क्या हाल है? कौन हो तुम? वकार। वकार? कौन वकार? और इस तरह मेरी गाड़ी में बैठने का मतलब क्या है? कुछ खास नहीं, मैं आपके घर पे भी गया था। माँ, मुझे पता चला कि आप अजनबियों से नहीं मिलते। आपको काफी बार कॉल्स भी की, लेकिन शायद आप अपना नंबर बदल चुके हैं। मगर सवाल यह है कि आप मुझसे मिलना ही क्यों चाहते हैं? देखिए बासित साहब, मैं रामा का वकील हूं, कोई पुलिस वाला नहीं, इसलिए आप परेशान मत हो। आपके घर में अदनान का मर्डर हुआ था, राइट? जी हाँ, वो मर्डर रायमा ने किया था और वो इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। देखिए, किसी की जिंदगी का सवाल है, मतलब रायमा की जिंदगी का। अगर आपके कोऑपरेट करने से किसी की जान बच सकती है तो
तो आपको सोचना चाहिए। मुझे क्या करना होगा? कॉफी। थैंक्स। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी स्टेप मदर इन लॉ का क्या बना? सारी दौलत हथियाना चाहती है। तुम्हें अदनान की किसी चीज में दिलचस्पी है? बात दिलचस्पी की नहीं है साथ, मैं तो उस घर में भी रहना नहीं चाहती, लेकिन उस औरत और अदनान की नेचर में कोई फर्क नहीं है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब तुम वहीं रहोगी और अदनान की प्रॉपर्टी को हाथ से आसानी से नहीं जाने दोगी। तुम मुझे गलत समझ रहे हो साहब। ये प्रॉपर्टी बेशक किसी ट्रस्ट में चली जाए, लेकिन मैं बिया जैसी औरत के हाथ में नहीं जाने दूंगी। मैंने राइमा के लिए वकील हायर किया। अच्छा, कब? तुम्हें राइमा में कुछ दिलचस्पी है? जिस औरत का रिलेशनशिप मेरे शौहर के साथ रह चुका, उससे भला मुझे क्या दिलचस्पी हो सकती है? तुम ठीक सोच रही हो सना, लेकिन राइमा को अदनान की असलियत का नहीं पता था। खैर, जुर्म तो उसने भी किया है ना, जिसकी सजा बहरहाल उसे मिलेगी। अदनान की बीवी तो तुम भी हो, अदालत तुम्हें भी कोर्ट बुलाएगी। हाँ तो चली जाऊंगी और जाके अदनान की सारी असलियत खोल दूंगी वहां पर। काश सना, अगर तुमने मेरे दिल की आवाज सुनी होती तो आज तुम्हारे चेहरे पर खुशियां ही खुशियां होती। तो अदनान आपका दोस्त था? जी हाँ। कब से? बहुत सालों से। यकीनन अगर अदनान आपका पुराना दोस्त था तो आप उसे पसंद भी करते होंगे। बिल्कुल पसंद करता था, बस अक्सर बातों पे उससे इख्तिलाफ राय हो जाता था। अच्छा, ये राइमा और अदनान की मुलाकात कैसे हुई, आप जानते हैं? एक दिन हेलो, इनसे मिलो, ये मेरे दोस्त हैं अदनान। हेलो मिस्टर अदनान। उसके बाद इनकी अक्सर मुलाकातें आप ही के घर में होती रही है ना? बिल्कुल। राइमा आपको कैसी लड़की लगी? अच्छी है। आप उसके हक में बयान दे सकते हैं? मतलब ये कि आपको अदालत में ये बयान देना होगा कि कत्ल के वक्त आप वहां मौजूद थे। लेकिन मैं वहां मौजूद नहीं था, और जब मैं वहां पहुंचा तो राइमा अदनान को मार चुकी थी। आपके इस बयान से राइमा की जान बच सकती है। लेकिन जब मैं वहां था ही नहीं तो फिर आप समझ क्यों नहीं रहे? आपको अदालत में सिर्फ ये बयान देना होगा कि राइमा ने यह कत्ल सेल्फ डिफेंस में किया और आप इसके विटनेस हैं। आप मैं ये बयान नहीं दे सकता। देखिए बासित साहब,
आपके इस बयान से राइमा की जान बच सकती है। और चूंकि आप अदनान राव के पुराने दोस्त रह चुके हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, बल्कि पता होगा कि वो कोई अच्छा आदमी नहीं था। इधर फैसला आपको करना है। वेलकम बैक मैडम। वक्त बदल गया है इसरार साहब, और देखिए मैं अपनी जगह पर वापस आ गई और अदनान का नामो निशान तक नहीं रहा। बेचारा, बुराई का बुरा ही अंजाम होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा मैडम। अदनान साहब ने वर्कर्स की किसी बात का कभी ख्याल नहीं किया। जो हुआ अच्छा हुआ। ये आप कह रहे हैं, मैं तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही थी। मैडम, मैंने आपके साथ काम किया है, आप मुझे अच्छी तरह से जानती हैं। फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मुझसे? खैर, पुरानी बातों को भूल जाते हैं। नया वक्त है, नई डील करते हैं। डील? कैसी डील? मेरे बाद यहाँ जितने भी एग्जेक्टिव अपॉइंट हुए, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। जी बिल्कुल। देखिए इसरार साहब, अदनान की बीवी इस ऑफिस पर कब्जा करने के पड़ तोल रही है। ओह, अब मैं समझा। आपको माकूल मुआवजा मिलेगा, और उन सबको भी जो मेरा साथ देंगे। वैसे अगर साद ने उस लड़की के लिए सोचा है तो वो लड़की जरूर कोई अच्छी लड़की होगी। ये आप साथ की तारीफ कर रही हैं या उस लड़की की? राइमा और सना, ये दोनों तो मजलूम हैं, लेकिन इनकी कोई मंजिल नहीं है। आप मंजिल को छोड़िए, कानूनी जंग लड़ रहे हैं, अब वही लड़िए। आप किसी की छुप छुप कर बातें सुनते रहें तो ठीक है, किसी के भी कमरे में घुसकर उसे कुछ भी कहते हैं तो ठीक है, और अगर हम आके आपको कुछ कहते हैं तो गलत। पिया मैडम, इतना तो मैं काफी पहले से जानती हूँ कि तुम एक ड्यूअल पर्सनालिटी की मालिक हो। घर के बाहर कुछ और घर के अंदर कुछ।